हाय स्कॉर्पियंस, नमस्ते। वृश्चिक राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है जब लोग आपसे पहली बारी में मिलते हैं तो उनका क्या परसेप्शन रहता है और अब उनका क्या परसेप्शन है आपको लेके। ठीक है, तो एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये जो रीडिंग है वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, राइजिंग है, उन पे अप्लाई होती है। सो वी विल टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब्स, कमेंट्स। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो लेट्स सी हियर। एक कार्ड मैं लेने वाली हूँ। पहली बार जब लोग आपसे मिलते हैं तो उनका क्या परसेप्शन रहता है। कीज ऑन ट्रीज, कीज ऑन ट्रीज। ये दिख रहा है आपको, हाथी ऊपर अटका हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक है ललाबाई यानी लोरी। ओके, ये आदमी देखिए, इनके हाथ में वायलिन बोलते हैं ना इसको, वायलिन है। और उस पर अगर आप ध्यान से देखोगे चांद है और क्या है, थोड़े पेड़ हैं, पानी है। ओके, ये आदमी अंधेरे में बैठा हुआ वायलिन लेके। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये आदमी अपने साथ बहुत ज़्यादा पीस लेके आ रहा है, सुकून। क्योंकि ललाबाई, लोरी सुनते ही लोग सो जाते हैं। ठीक है, तो आप अपने साथ काफ़ी पीसफुल एनर्जी लेके आते हो, पीसफुल एनर्जी। ओके, विद कीज ऑन ट्रीज। ये जैसे ये हाथी ऊपर है, ओके, अटका हुआ है ऊपर। उसके हाथ में नहीं, उसके सूंड में एक चाबी है। ओके, और इन पेड़ों में अगर आप देखो बहुत सारी चाबियां लटकी हुई हैं। हाथी है तो बड़ी प्रॉब्लम में, लेकिन उसको पता है उसके पास सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसलिए वो डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा। तो आपको देख के लोगों को ऐसा फील होता है पहली बारी मिलने पे कि आप बहुत सोल्यूशन फोकस्ड हो। यानी कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आपका ध्यान सोल्यूशन पे रहता है। आप ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ देखते हो। ठीक है, सॉल्यूशंस की तरफ देखते हो रादर देन प्रॉब्लम्स की तरफ। ओके, चलिए विल सी विद टैरो। 3 मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। लोगों की क्या परसेप्शन रहती है आपसे मिलके पहली बार। सेवन ऑफ कप्स। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। लोगों को ऐसी फीलिंग होती है कि कई बार आप ना पहली बार मिलने पे कि जजमेंट कॉल यानी एक फाइनल डिसीजन लेना है। आप थोड़ा टाइम लेते हो, लेकिन आपके जो फाइनल डिसीजंस होते हैं ना वो आप चेंज नहीं करते। एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो कर लिया। ओके, वैसे भी स्कॉर्पियो जो है इट्स अ फिक्स्ड साइन। फिक्स्ड साइन क्या होता है कि वो एक डिसीजन को लेने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, लेकिन डिसीजन लेने के बाद वो चेंज नहीं करते, उस पर अडिग रहते हैं, अड़े रहते हैं उस पर। ओके, सो देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। पहली बार जब लोग आपसे मिलते हैं, 7 ऑफ कप्स कई चीज़ों को दिखा सकता है। 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग का कार्ड होता है, कई बार कन्फ्यूजन का कार्ड होता है, इल्यूजन का कार्ड होता है। और 7 ऑफ कप्स होता है ऑप्शंस का कार्ड। किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे इसके बाद क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप विजनरी हो। विजनरी यानी आपके जो ड्रीम्स हैं बहुत बड़े ड्रीम्स हैं। ओके, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर ये जॉब से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, लव से रिलेटेड हो सकता है। यानी आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है।
ये नहीं तो वो नहीं तो ये, मतलब बहुत सारे ऑप्शन से आप, यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स मिलेंगी। इसके बाद है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लोगों को लगता है कि आप काफ़ी रिच हो, आप ऐसी फैमिली से आते हो जहाँ पैसा है और पहले से ही पैसा था, यानी कहते हैं ना जैसे पुराने टाइम से आप काफ़ी रिच फैमिली से आए हो, रईस पुराने टाइम से, ऐसी एक फीलिंग आती है लोगों को आपसे मिलके, ओके, कि आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो या तो वहाँ पे बिजनेस का काम चल रहा है या बहुत पैसे हैं, यानी एक सॉलिड फैमिली से आते हो जो सोसाइटी में काफ़ी अच्छे स्तर पे है, ठीक है। लोगों को ये भी लगता है कि आप शायद पैसे बना रहे हो बहुत ज़्यादा, ओके, आपकी जो फैमिली लाइफ है काफ़ी स्टेबल है, आपका फोकस अपने पैसे को लेके है, फैमिली को लेके है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होता। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा किंग है जो बहुत स्ट्रेटेजिक होता है, फ्यूचर के बारे में देखता है, फ्यूचर को देख के अभी डिसाइड करता है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनल, कम और लॉजिकल ज़्यादा होता है, इंटेलिजेंट होता है, बहुत अच्छे से बात करता है, क्लैरिटी होती है उसकी बातचीत में, उसके थॉट्स क्लियर होते हैं। तो लोगों को लगता है आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी लॉजिकल हो, ओके, इमोशनल उतने नहीं हो, ओके। जबकि स्कॉर्पियो वाटर साइन है, स्कॉर्पियो के भी इमोशंस बहुत डीप इमोशंस होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लोगों को वो दिखते नहीं हैं, आप उन्हें अपना किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वाला रूप दिखाते हो जो बहुत ही लॉजिकल है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। Why do we have 7 of Cups? We have 6 of Wands. Why do we have 10 of Pentacles? 10 of Pentacles. Page of Cups. Why do we have King of Swords? 4 of Cups. 4 of Cups sideways आया है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। लोगों को लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज है वो बहुत स्ट्रांग है, आप हर किसी को अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करते, लाइक इजी नहीं है आपकी लाइफ में घुसना, आपके इनर सर्कल में घुस पाना, ठीक है। 7 ऑफ कप्स अलॉन्ग विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने बोला था, मुझे डाउट था कि ये ऑप्शंस के बारे में बोल रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि कार्ड ऑफ अटेंशन है, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, लोगों को लगता है कि आपको बहुत अटेंशन मिलती है, बहुत सारे लोग आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चॉइस है, ठीक है, आप पे कई लोगों की नज़र रहती है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जॉब में हो या ऐसे बिजनेस में हो जहां आपको बहुत कस्टमर फेसिंग रोल हो, ठीक है, या फिर ऐसी जगह जहां पे लोग आपके काम को देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या क्रिएटिव फील्ड जो भी है। तो इन लोगों को लगता है आप एक तो विजनरी हो, बहुत हाई ऐसी विजन है आपकी, यानी अपने फ्यूचर को आप ऐसे देखते जैसे लोग सोच भी नहीं सकते, सपना भी नहीं देखते, उस किस्म के आपके सपने हैं बड़े बड़े, और आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, आपको काफ़ी लोग देखते हैं, सराहते हैं, पसंद करते हैं, आप काफ़ी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, ओके। काफ़ी अटेंशन मिलती है आपको, काफ़ी अटेंशन। 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ कप्स। कई लोगों को लगता है कि आप काफ़ी स्वीट हो, ओके। पेज ऑफ कप्स काफ़ी स्वीट एनर्जी है, थोड़ी जैसे चाइल्डिश इमेच्योरिश एनर्जी हो सकती है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप कहते हैं ना अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद, या बिगड़ी हुई तो नहीं बट पैम्पर्ड हो काफ़ी, ओके। ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि आप शायद इतने इमोशनली मैच्योर नहीं हो और फिर भी आप बहुत पैसे कमा रहे हो, यानी कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप काफ़ी यंग हो इस किस्म का सक्सेस के लिए,
जो आपकी सक्सेस है उस किस्म की सक्सेस के लिए आप काफ़ी यंग हो, ऐसा लोगों को लग सकता है। ठीक है, कई लोगों को आप बहुत स्वीट लगते हो, कि बहुत स्वीट हो, बहुत क्यूट हो। कई लोगों को आप पे पहली बार मिलके क्रश हो जाता है। ओके, क्रश वाली फीलिंग आती है आपसे मिलके। और कई लोग इसलिए भी आपसे क्रश वाली फीलिंग होती है कई लोगों को, क्योंकि आप बहुत क्यूट लगते हो उनको और लगता है कि आप बहुत लोडेड हो, पैसे वाले हो। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 4 ऑफ कप्स साइडवेज। कई लोग आपसे डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हो। ओके, कई लोगों को लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली, क्योंकि 4 ऑफ कप्स स्ट्रेट आता है तो वो इट्स अ कार्ड ऑफ रिजेक्शन, फीलिंग रिजेक्टेड, फीलिंग बोर्ड। ओके, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इमोशंस नहीं दिखा रहे, आप उन्हें इन अ वे बता रहे हो कि मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। इस टाइप के भी कुछ लोगों को ऐसी फीलिंग आती है। ओके, सो लेट्स सी अब लोग क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। सी अब क्या लोग परसीव कर रहे हैं स्कॉर्पियंस को। लेट्स सी। स्कॉर्पियंस को कैसे देख रहे हैं। द परफेक्ट की, सी विच। अभी आपको लोग काफ़ी डिफरेंट देख रहे हैं कि आप काफ़ी डिफरेंट हो, काफ़ी क्रिएटिव हो। ओके, विद द परफेक्ट की कई लोग आपको अपना दिल ही दे बैठते हैं। ओके, विद द परफेक्ट की कई लोगों को लगता है कि उनके दिल की परफेक्ट की आपके पास है। ओके, आप काफ़ी चार्मिंग लगते हो अभी भी लोगों को, काफ़ी लोगों को। ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक 3 कार्ड्स। तो स्कॉर्पियंस अब इनको कैसे परसीव करते हैं लोग। स्कॉर्पियंस को लोग कैसे परसीव करते हैं। 8 ऑफ कप्स, अभी स्कॉर्पियंस को लोग कैसे परसीव करते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं जब शफल कर रही हूँ तो मुझे शाहरुख खान की याद आ रही है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि शाहरुख खान इज़ ऑल्सो स्कॉर्पियन। ठीक है, और वो फिल्म है ना राजू बन गया जेंटलमैन, जहाँ पे शाहरुख खान उस टाइम इतना बड़ा कोई स्टार नहीं था उस टाइम, जबकि अमृता सिंह वॉज अ बिगर स्टार। ठीक है, लेकिन कैसे वो चेंज हो गया ना एकदम से। अभी वेर इज शाहरुख खान एंड अमृता सिंह ऑब्वियसली इज़ नॉट देयर, है ना। तो आप अपने साथ एक चार्म लेके आते हो विद द परफेक्ट की, आप अपने साथ एक चार्म लेके आते हो कि आप कई लोगों का दिल जीत लेते हो आप। ठीक है, सो हाउ डू पीपल परसीव स्कॉर्पियंस। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। लोग आपको थोड़ा लॉजिकल देखते हैं। ओके, कि ऐसा कोई इंसान जो ज़्यादा इमोशंस दिखाता नहीं है। पहला कार्ड आपका 8 ऑफ कप्स आया है। आप काफ़ी इमोशनली विड्रॉन, अभी लोगों को लगता है आप इमोशनली विड्रॉन हो, आपने इमोशंस अपने हटा लिए हैं सिचुएशन से या इन लोगों से। ओके, और आप जहाँ आपको वैल्यू नहीं मिलती वहाँ से आप विड्रॉ कर लेते हो, उस सिचुएशन से आप विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कई लोगों को लगता है कि आप काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हो और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जीतना। ओके, सिचुएशंस में जीत जाना किसी भी हालत में। ओके, तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे आसानी से। ठीक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, लोगों को लगता है कि आपको जब प्रॉब्लम्स होती हैं आप प्रॉब्लम से निकल लेते हो। ठीक है, या तो कुछ लोगों को लगता है आप ट्रैवल करते हो ज़्यादा, इधर से उधर ट्रैवल करते हो या जॉब के लिए वॉटेवर। दूसरा, लोगों को लगता है कि जब आप प्रॉब्लम्स में होते हो आप उस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहते। आपके 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं जहाँ पे आप प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में ज़्यादा टाइम नहीं रहते, जहाँ आपको ड्रेनिंग फील होता है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी एनर्जी सारी निकल रही है। ठीक है, और काफ़ी नेगेटिविटी है, आप वहाँ से निकल लेते हो। ठीक है,
So let's clarify these cards. So why do we have Eight of Cups? We have the Sun. Okay, why do we have Five of Swords? We have Two of Cups and the Chariot. Why do we have Six of Swords? Page of Wands. Bottom of the deck, Six of Wands. Six of Wands, आपको बहुत अटेंशन मिलती है, आप काफ़ी फेमस हो सकते हो शायद, ओके? या लोगों को लगता है, परसीव करते हैं आपको एज अ फेमस पर्सन। शायद बहुत सारे लोगों की अटेंशन आप पे रहती है, आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, सराहते हैं आपको, काफ़ी सक्सेसफुल हो आप। देखिए, एट ऑफ कप्स विथ सन। सन कार्ड क्या है कि हैप्पीनेस का कार्ड है। सो लोग ऐसा परसीव करते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए, जहाँ आपको खुशी मिलती है उसके लिए आप किसी ऐसी सिचुएशन को छोड़ सकते हो जो इमोशनली फुलफिलिंग या इमोशनली आपको खुशी नहीं देती। आप इस सिचुएशन से निकल के अपनी खुशी वाली सिचुएशन में चले जाते हो, ठीक है? तो आप जहाँ इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हो वहाँ आप बहुत टाइम रहने नहीं वाले। उन लोगों को, उस टाइप की सिचुएशन को छोड़ के टाटा बाय बाय करके आप जहाँ आपको खुशी मिलती है, जहाँ आपको क्लियर है चीज़ें, जहाँ क्लैरिटी है, जहाँ खुशी है, जहाँ कोई नई शुरुआत है, जहाँ क्रिएटिविटी है, जहाँ पॉजिटिविटी है, आप वहाँ चले जाते हो, ओके? ऐसा लोग परसीव करते हैं अब, ओके? नाउ ये आया है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विथ टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट। जब मैंने ये दो कार्ड्स देखे तो मेरे दिमाग में एक कोट आया, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ओके? तो कई लोगों को लगता है कि आप जीतने के चक्कर में, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, लोगों को लगता है दिस इज़ योर, क्या कहते हैं, मूल मंत्र, आपकी लाइफ का ये एक डायलॉग है। आप इन सिचुएशंस में जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, किसी भी लेवल तक जा सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, माइंड गेम्स खेल सकते हो, ओके? इन लव एंड इन वॉर। चैरियट एक्चुअली टॉक्स अबाउट मूवमेंट, आगे बढ़ना, सक्सेस, ओके? तो अपनी सक्सेस के लिए, अपने कनेक्शंस के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए, सक्सेस के लिए आप लोगों से लड़ने के लिए रेडी रहते हो, ओके? आप बहुत सारे लोगों पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, आपका ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल है, ओके? और काफ़ी जद्दोजहद के बाद आप कुछ कनेक्शंस क्रिएट करते हो और उन्हें सक्सेस की तरफ ले जाते हो, ऐसा लोग सोचते हैं। और आपके कनेक्शंस बहुत क्लोज होते हैं, आप बहुत सारे कनेक्शंस नहीं बनाओगे, कुछ क्लोज कनेक्शंस आप बनाओगे और उनको आप सक्सेस की तरफ ले जाओगे। और आप ये भी ध्यान देते हो कि आपके जो कनेक्शंस बन रहे हैं वो लोग भी सक्सेसफुल होने चाहिए, वो लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए, उनकी भी जो वैल्यूज़ हैं आपसे मिलती होनी चाहिए, ठीक है? मिलती हुई वैल्यूज़, उन किस्म के लोगों के साथ आप मिल के काम करते हो, उनके साथ ही आप कनेक्शंस बनाते हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप हमेशा ना नई शुरुआत के पीछे जाते हो, कुछ नया करते हो हमेशा। जैसे किसी प्रॉब्लम में फंस गए या कुछ ऐसी सिचुएशन में जहां आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, जहां सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, यानी इससे आगे और प्रोग्रेस नहीं होगा, तो आप वहां से निकल के नई चीज़ों के पीछे जाते हो, नई शुरुआत करते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप हाई ऑन एनर्जी हो, हाई ऑन पैशन हो, ठीक है? तो कुछ नई शुरुआत करते हो, क्रिएटिव कुछ करते हो नया, ओके? यू आर लाइक अ गुड न्यूज़, यू आर लाइक अ गुड न्यूज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली गुड न्यूज़ है, तो आप खुद भी एक गुड न्यूज़ हो, जिसकी लाइफ में आप हो उनकी लाइफ में आप एक गुड न्यूज़ हो, वरना आप वहाँ हो ही नहीं, वरना आप वहाँ से निकल लेते हो, ठीक है? जहाँ आपकी कदर नहीं है वहाँ से आप निकल लेते हो, ओके? सो दिस इज़ हाउ पीपल परसीव यू नाउ। और मैं अब आपके लिए एक मोनोलॉजी से कार्ड लेने वाली हूँ, दैट्स अ जनरल मैसेज, सो लेट्स सी।
was the message for the sign of Scorpio? वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? The message for the sign of Scorpio. Your hard work is paying off. आप अगर किसी डायरेक्शन में बॉटम ऑफ द डेक, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखें, विश्वास रखें. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. ओके. न्यू मून इन कैप्रिकॉन, हो सकता है कैप्रिकॉन सीजन यानी दिसंबर जनवरी तक आपको दिखेगा कि अगर आप मेहनत कर रहे हो किसी डायरेक्शन में, जॉब, बिजनेस, जहाँ पे भी आप मेहनत कर रहे हो वो आपकी मेहनत रंग लाएगी. ओके, आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा. ओके स्कॉर्पियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते.